सोचिए, क्या आपकी रोजमर्रा की शॉपिंग या पेट्रोल पंप का एक छोटा सा फैसला पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है? जी हाँ, आज के इस विश्लेषण में हम इसी दिलचस्प और छिपे हुए कनेक्शन को डिकोड करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। शायद आपको लग रहा हो कि मेरे थोड़ा कम सोना खरीदने या पेट्रोल बचाने से रुपए का क्या लेना देना। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन सच तो ये है कि आपके इन छोटे छोटे फैसलों का सीधा असर अमेरिकन डॉलर के मुकाबले हमारे रुपए की ताकत पर पड़ता है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उस ईंधन की जिसकी खपत हम रोज करते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत को कच्चे तेल की भारी जरूरत होती है, जो मुख्य रूप से सऊदी अरब, इराक और रूस जैसे देशों से आता है। लेकिन कैच क्या है? कैच ये है कि इन विशाल अंतर्राष्ट्रीय सौदों का पेमेंट लगभग पूरी तरह से अमेरिकी डॉलर में होता है। और यहीं से शुरू होता है असली डोमिनोज इफेक्ट। देखिए, जब भी हम बाहर से तेल मंगवाते हैं तो हमारी घरेलू कंपनियों को डॉलर खरीदने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। मार्केट में अचानक डॉलर की डिमांड रॉकेट की तरह ऊपर जाती है और नतीजा, हमारा रुपया कमजोर हो जाता है। इसीलिए जब हम और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, कार पूलिंग करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियां अपनाते हैं, तो हम अनजाने में ही देश का तेल आयात कम कर रहे होते हैं। डॉलर बचते हैं और हमारे रुपए को एक बहुत बड़ी राहत मिलती है ना कमाल की बात। अब आते हैं एक और चीज पर, सोना, हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू। भारत दुनिया भर में सोने के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। शादियों का सीजन हो, त्योहार हो या सिर्फ इन्वेस्टमेंट, हम भारी मात्रा में सोना इंपोर्ट करते हैं। और गैस कीजिए, इसका पेमेंट भी किस में होता है? बिल्कुल सही, डॉलर्स में। अब यहाँ एक बड़ा सवाल है। दिखने में तो सोना बहुत खूबसूरत है, लेकिन तिजोरी में रखा ये फिजिकल गोल्ड असल में एक डेड एसिड की तरह है। ये कोई नई फैक्ट्री नहीं लगाता, प्रोडक्शन नहीं बढ़ाता और न ही नौकरियां पैदा करता है, जबकि प्रोडक्टिव एसिड्स हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 50,000 करोड़ रुपए। अगर हम सामूहिक रूप से सिर्फ इतना कम सोना खरीदें तो जरा सोचिए, देश कितने अरबों डॉलर बचा लेगा। विदेशी मुद्रा की डिमांड एकदम से गिर जाएगी, जो हमारी इकोनॉमी के लिए किसी बूस्टर डोज से कम नहीं होगा। इस पूरे खेल को और गहराई से समझने के लिए हमें ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटे के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। सिंपल शब्दों में कहें तो ट्रेड डेफिसिट तब होता है जब कोई देश दुनिया भर से सामान खरीदता ज्यादा है और उन्हें बेचता कम है। मतलब हमारा इंपोर्ट हमारे एक्सपोर्ट पर भारी पड़ जाता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए देश ने 700 बिलियन डॉलर्स का सामान खरीदा, लेकिन एक्सपोर्ट सिर्फ 450 बिलियन डॉलर्स का किया। तो ये जो बीच का 250 बिलियन डॉलर का गैप है ना, यही है वो बड़ा गड्ढा जिसे भरने के लिए हमें एक्स्ट्रा डॉलर्स चाहिए होते हैं और फिर से रुपये पर भारी दबाव आ जाता है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन छिपा है इन्वेस्टमेंट की ताकत में। जरा सोचिए, अगर सोने के इंपोर्ट में जाने वाला ये अंधाधुंध पैसा हमारे अपने बैंकों, म्यूचुअल फंड्स, शेयर बाजार या घरेलू उद्योगों में लगाया जाए तो गेम पूरी तरह से पलट सकता है। ये पैसा तिजोरी में सोएगा नहीं, बल्कि हमारे लिए काम करेगा। यहीं से असली ग्रोथ इंजन स्टार्ट होता है। जब ये कैपिटल मार्केट में आता है तो कंपनियों को अपना काम बढ़ाने के लिए पैसा मिलता है। इससे तेजी से नई नौकरियां पैदा होती हैं, प्रोडक्शन बढ़ता है, सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ता है और ओवरऑल पूरे देश की जीडीपी में जबरदस्त उछाल आता है। और इन सब का सबसे बड़ा फायदा क्या है? एक मजबूत भारतीय रुपया। चलिए देखते हैं कि कैसे। हमें लगता है कि हमारे एक छोटे से कदम से क्या ही होगा, राइट? लेकिन जरा कैलकुलेशन देखिए। अगर 10 करोड़ लोग हफ्ते में सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल बचा लें तो नेशनल लेवल पर करोड़ों लीटर ईंधन बचता है। इसका सीधा सा मतलब है देश के अरबों डॉलर देश के ही अंदर सुरक्षित रहना। और जब ये डॉलर्स बचते हैं तो रुपया मजबूत होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका सीधा फायदा घूम फिरकर हमें ही मिलता है। हमें सस्ते इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिलते हैं, पेट्रोल डीजल सस्ता होता है, विदेशी कर्ज चुकाना आसान हो जाता है और रोजमर्रा की महंगाई काफी हद तक कंट्रोल में आ जाती है।
अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम सोना खरीदना ही बंद कर दें। सोने के अपने बहुत फायदे हैं। ये महंगाई के खिलाफ एक ढाल का काम करता है, मुश्किल वक्त में सुरक्षा देता है और हमारी परंपरा का एक बहुत अहम हिस्सा भी है। बात सिर्फ इतनी है कि लिमिट से ज्यादा इंपोर्ट हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ने लगता है। एक बहुत ही सटीक बात कही गई है कि जब किसी देश का पैसा उसके अपने प्रोडक्शन और डेवलपमेंट में लगाया जाता है तो सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि पूरा राष्ट्र मजबूत होता है। जब हम विदेशी इंपोर्ट पर निर्भरता कम करके अपनी वेल्थ को अपने ही देश में लगाते हैं तो हमारी इकोनॉमी किसी भी झटके को सहने के लिए सुपर स्ट्रांग हो जाती है। तो अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, हमारी अगली पीढ़ी की संपत्ति कहाँ जाएगी? क्या वो किसी लॉकर के अंधेरे में चुपचाप पड़ी रहेगी या फिर वो इस देश की रफ्तार और तरक्की का असली ईंधन बनेगी? हमारे ये छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसले ही तय करेंगे कि आने वाले कल में हमारी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत होगी। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।